नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम बिहार की बात, जहां हम बात करते हैं मुद्दों की। आपने देखा था कि बीते दिन क्या कुछ हुआ था। पेपर लीक, अंदर में बड़ा झोल चल रहा है, मिसमैनेजमेंट हुआ है। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बातें लगातार चीख चीख कर कह रहे हैं अभ्यर्थी। लेकिन इसके बाद अब कई तरह के सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं। बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर बिहार में यही सब कब तक चलता रहेगा और इसके लिए जिम्मेदार आखिर है कौन। तो आज हम इसी मुद्दे पर एक बार फिर से सीधी बातचीत करेंगे देश के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी नमस्कार। जी नमस्ते। सबसे पहले तो संजय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन जो कुछ भी हुआ वो आपने देखा है। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपके मन में, आपके जहन में उन तस्वीरों को देखने के बाद क्या आई? देखिए, एक बड़ा परीक्षा केंद्र जो बापू परिसर, जो परीक्षा परिसर कुम्हरार में बनाया गया है, वहीं से अव्यवस्था निकली और उसकी आग पूरे बिहार में फैल गई। 912 केंद्र बनाए गए थे 36 जिलों में, 911 केंद्र पर स्मूथली परीक्षा हुई। बिल्कुल जिस समय इनको प्रवेश करना था उसी समय इन्होंने प्रवेश किया। 11 बजे तक सारे परीक्षार्थी जो थे वो हॉल में पहुंच चुके थे, उनका स्क्रीनिंग हो चुका था। बापू परीक्षा परिसर की जो शिकायतें आई बच्चों से, और इसको बाद में स्वीकार भी किया गया कि हाँ इस तरह की गड़बड़ियां थी। पैकेट को लेकर के सबसे पहले जो बच्चों की शिकायत थी, जिसको लेकर के एक बाबेला मचा, पहले हम लोग उस पर आ जाते हैं। बिल्कुल। एक जो पैकेट थे उसमें 273 प्रश्न पत्र के पैकेट बनाए गए। अब जब उसको खोला गया तो उसमें 192 सेट ही थे। स्वाभाविक है कि 273 जब प्रश्न पत्र के सेट थे, 273 बच्चों को बिठाया गया होगा वहां, और 192 बच्चों को प्रश्न पत्र मिला होगा, बाकी बच्चों को तो पत्र मिला नहीं, प्रश्न पत्र। इसको लेकर के एक हंगामा खड़ा हो। अब रह गई बात कि जो पैकेट बनाने वाले हैं, अब तो जिला कार्यालय से आया है कि ठीक है, आयोग से हम पूछेंगे कि इस तरह की गड़बड़ी आखिर हुई कहां से। 273 सेट की जगह पर 192 सेट ही क्यों थे, ये सवाल एक है। दूसरी बात, जो कुछ छात्र थे, जिन छात्रों ने कहा कि हमें देर से प्रश्न पत्र मिला, अब ये दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं। भाई ऐसा होता है, परीक्षा केंद्र पर ऐसा होता है कि अगर प्रश्न पत्र देर से मिलता है तो उसके लिए जो भी परीक्षार्थी होते हैं उनकी समय सीमा को बढ़ा दी। अगर आधे घंटे, 1 घंटे देर से, जिन कारणों से, अभी तो तकनीकी कारणों से भी परीक्षा कभी कभी देर से चलती है, सब डिजिटल लॉक से ऑपरेट होता है, कहीं खोलने में, कहीं समझने में देर हो जाती है, तो उसका नुकसान परीक्षार्थी को नहीं होने दिया जाता है, उनको समय बढ़ा दिया जाता है। परीक्षार्थियों का कहना था कि इस तरह की कोई घोषणा सेंट्रल सुपरिटेंडेंट के द्वारा नहीं कराई, अगर कराई जाती तो इस तरह के हंगामे नहीं मचते। तो वह एक केंद्र को लेकर के अगर हम लोग फोकस रहें, वो पैकेट जिसमें 273 सेट होना चाहिए, आखिर 192 ही क्यों, वो स्वीकार कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपने प्रश्न पत्र किसी क्लासरूम में बांटा ही नहीं, तो नहीं बांटा तो इसकी घोषणा कर देनी चाहिए थी कि हाँ प्रश्न पत्र इन तकनीकी कारणों से आपको नहीं मिल रहा है, आप इस कक्ष में मौजूद रहें। अगर आपकी परीक्षा देर से होगी तो उसका समय का लाभ आपको दिया जाएगा। वो 2 घंटे का जो शेड्यूल है प्रिलिमिनरी टेस्ट का, आपके पास 2 घंटे का पूरा समय दिया जाएगा, ताकि ओएमआर सीट रंगने में आपको कोई कठिनाई नहीं हो, बाकी बच्चों की तरह ये लाभ आपको भी मिले। ये 2 बातें जो निकल करके आ रही है परीक्षार्थियों के द्वारा। अब उसके बाद जो बहुत तरह की बातें आ रही है कि कुछ बच्चे प्रश्न पत्र लेकर के बाहर निकल गए, कुछ दीवार पर चढ़ गए, कुछ हंगामा करने लगे, कुछ करने लगे। तो अगर हंगामा करने लगे, दीवार पर चढ़ गए, यहाँ चले गए, वहां चले गए, तो
कौन व्यवस्था कैसे आप 12,000 बच्चों की वहां बैठने की अगर व्यवस्था है तो उसके लिए तो आपने प्रिकॉशन भी तो लिया होगा, उसके लिए आपने व्यवस्था भी तो बनाई होगी। आखिर वो जो बच्चे क्लासरूम से निकल करके चले गए, ठीक है, भिक्षक जो इन्विजिलेटर हों, महिला हो पुरुष हो जो भी, अगर वो इन्विजिलेटर बहुत सक्षम नहीं होंगे या उनकी बात जो बीपीएससी के पीटी देने वाले बच्चे हैं नहीं माने होंगे, आपके पास और भी तो फोर्सेज होंगे जिन फोर्सेज की मदद से आप उन बच्चों को रोकते कि नहीं आपको अपने कमरे में बैठनी होगी, बाकी बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, आपको हंगामा करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये जो बच्चों ने शिकायत की, परीक्षार्थियों ने जो बाहर आकर के शिकायत की कि हम लोग काफी देर तक बैठे रहे, दूसरे कमरे में प्रश्न पत्र बंट गए थे, हम लोग इंतजार करते रहे, लेकिन हम लोगों के कमरे में प्रश्न पत्र नहीं बने। अब तो जो भिक्षक वहां मौजूद होंगे या सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटरिंग हो रही थी, सीसीटीवी कैमरा तो झूठ नहीं बोलेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही थी, तो सीसीटीवी कैमरा और वीडियो रिकॉर्डिंग में यह सच आएगा कि आखिर जिन कमरों में देर से प्रश्न पत्र दिए गए या नहीं दिए गए, क्या उनके लिए कोई अनाउंसमेंट हुआ, कोई घोषणा हुई कि अगर आपको प्रश्न पत्र देर से मिलेगी तो उसके बदले में आपको एक्स्ट्रा समय दे करके उसको कॉम्पनसेट कर लिया जाए? अगर इसकी घोषणा नहीं हुई, फिर बच्चे के बारे में आप ही कह रहे हैं कि वो 2 बच्चे प्रश्न पत्र लेकर के दीवार पर चढ़ गए और वो फाड़ के दिखाने लगे। 12:15 में इस तरह का एक र्यूमर फैला दिया गया कि प्रश्न पत्र आउट हो गए। जब आपने कहा कि हमने नेट सेवा को पूरी तरह से, अब जैमर तो जरूर लगा हुआ होगा उस परीक्षा परिसर में, लगा हुआ था क्योंकि हम लोग भी वहां पर पहुंचे हुए थे, नेटवर्क बिल्कुल नहीं, तो वही मैं कह रहा हूँ। तो जब नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, जैमर लगा हुआ था, फिर उसके बाद ये चीजें कैसे वायरल हो रही थी कि प्रश्न पत्र आउट हो गए, प्रश्न पत्र आउट हो गए? तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं से जितने विद्यार्थी वहां थे उसके लिए कंट्रोल आपने नहीं किया। हालांकि आयोग ये बात कह रहा है कि नहीं, 5500 बच्चों ने, अगर हमारी व्यवस्था ठीक नहीं होती तो 5500 बच्चे परीक्षा कैसे देते, जो इनके ओएमआर सीट का कलेक्शन के आधार पर इन्होंने बताया कि जो 5500 ओएमआर सीट हमने कलेक्ट उस सेंटर से किया है, बिल्कुल ठीक है, 5500 आपने कलेक्ट किया है, तो ये भी तो बताइए कि जो बाकी परीक्षार्थी जिन्होंने परीक्षा दी नहीं, उनका क्या भाई? या जिनको प्रश्न पत्र समय पर नहीं मिले, उनका क्या? तो उस बच्चे के भविष्य के बारे में भी तो सोचना आपकी जिम्मेवारी है कि वो जो पैकेट थे, उस पैकेट में 192 प्रश्न पत्र ही क्यों थे? जबकि आपने वहां 273 बिठा दिया। अगर 1-2 छात्र हंगामा ही कर रहे थे तो जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन था, जो आपकी व्यवस्था थी, क्यों नहीं उन बच्चों को पकड़ करके कहीं कंट्रोल रूम में बैठाते कि भाई तुम बैठो यहाँ, लोकल थाने से आप संपर्क करके उनको बुला लेते, ये बच्चे एग्जाम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनको ले जाइए। तो आप भी अपनी जिम्मेवारियों से बच नहीं सकते हैं, ठीक है? वो छात्र, एक होता है ना कि कभी अफवाह जब कोई चीज की फैल जाती है तो हर परीक्षा में शक की गुंजाइश तो बनती ही। अगर बच्चों के मन में शक की गुंजाइश ही बनी थी, उस शक को दूर करना ये आपके आयोग की जिम्मेवारी थी और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी थी। ईओयू की टीम जो थी वो काफी मतलब कि एक्टिव थी सुबह से, डिजिटल को लेकर के, सोशल मीडिया को लेकर के इन्होंने रिमार्क्स पहले ही दे रखा था कि अगर किसी भी तरह का आप र्यूमर फैलाएंगे तो आपके ऊपर एफआईआर होगा, आपके ऊपर केस कर दी जाए। तो अगर ईओयू की टीम एक्टिव थी, 911 सेंटर को आपने पूरी तरह से फोकस्ड कर लिया था, पटना जिसको आप आसानी से कंट्रोल कर सकते थे। भाई एक घटना हुई ना कि जो एक जो थे अतिरिक्त परीक्षा अधीक्षक जो बनाए गए थे, राम इकबाल सिंह, हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई, और वो एक दुखद घटना इसको मैं मानता हूँ। एक परीक्षार्थी बेहोश हो गई थी, हालांकि ठीक है, उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया और अब वो ठीक है। तो पटना जैसे जगह पर जहां पर आप 12,000 बच्चों के लिए एक व्यवस्था बनाई है और वहीं पर यह गड़बड़ी का केंद्र बन गया, तो ये आयोग के लिए तो एक चुनौती है। ठीक है, बच्चे परीक्षार्थी
संजय जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब इस मामले में कई तरह के अपडेट भी सामने आए हैं। आपने देखा है कि किस तरह से पटना डीएम के खिलाफ भी शिकायत कर दी गई है। आपने ये भी देखा कि कई लोगों पर 50 से 60 लोगों पर जो है वो एफआईआर भी हो गई है। अज्ञात लोग हैं जिनको अभी किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है, लेकिन एफआईआर दर्ज करा दी गई है। क्या लगता है, पटना डीएम ने भी थप्पड़ मारा, सुर्खियों में आ गए, बड़ी गलती कर दी? देखिए, ये बात तो आज पप्पू यादव जी ने पार्लियामेंट में भी उठाई और पटना डीएम ने किस परिस्थिति में किस आवेश में आकर के उन्होंने थप्पड़ मार दी, वो तो वही बता सकते। लेकिन जो तर्क दिया जा रहा है कि ट्रॉली लगा करके सड़क को जाम कर दिया गया था, अफरा तफरी की स्थिति थी, जो राम इकबाल सिंह जो अतिरिक्त केंद्राधीक्षक बनाए गए थे, उनको हार्ट अटैक आया था, एक महिला परीक्षार्थी बेहोश थी और उनको हॉस्पिटल ले जाना था। तो अगर मान लिया कि उस तरह की स्थिति अगर होती है तो वहां पर कोई भी व्यक्ति अपना आपा खो देता है, लगता है कि किसी की जान जाने वाली है, ये जिम्मेवारी हमारे ऊपर। आखिर पटना डीएम को और पटना एसएसपी को केंद्र पर आने की जरूरत क्यों पड़ गई? बिल्कुल, उसी हंगामे को तो कंट्रोल करने के लिए आना पड़ा। अगर हंगामा नहीं होता तो पटना डीएम का काम परीक्षा लेना थोड़े है कि किस सेंटर पर पीटी का एग्जाम चल रहा है, वो डीएम साहब आकर के वो एग्जाम लेंगे। उनके सामने तो बहुत सारे काम है, जिस काम को वो करेंगे। लेकिन लगा कि स्थिति कंट्रोल नहीं होगी, तभी तो उनको बुलाया गया और वो दोनों पटना डीएम और एसएसपी दोनों आए होंगे। तो वो जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि इन बच्चों ने जो हंगामा की वजह से जिस तरह से रास्ते को जाम कर दिया था और उग्र होकर के कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे, हमने उनको रास्ता हमेशा खाली करने के लिए कहा कि भाई रास्ते तो खाली कर दीजिए, लेकिन वो उग्र थे, वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। इस वजह से हमने गुस्से में, हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया कि हमने कोई थप्पड़ मारी है, लेकिन तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती हैं। बिल्कुल, वो जो थप्पड़ चला रहे हैं वो तस्वीरों में तो कैद हो गई है। अगर समरीन वहां पर होगी, तुम भी तो देखी ही होगी कि वो कैसे थप्पड़ चलाए थे और वो बच्चा का भी तस्वीर, अभ्यर्थी की भी तस्वीर आ गई थी। वायरल है। थप्पड़ चलाना, हाँ, थप्पड़ चलाना ये डीएम साहब का काम नहीं है। डीएम साहब का काम है आप चीजों को कैसे चैनलाइज करते हैं, सिस्टम में कैसे लाते हैं और चीजों को डेवलप कराते हैं। थप्पड़ चलाने के लिए तो आपके पास पर्याप्त पुलिस फोर्स है, उनको थप्पड़ और डंडा चलाने दीजिए ना, वैसे तत्वों से निपटने के लिए। जब आप ही थप्पड़ चलाने लगेंगे तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा? तो थप्पड़ चलाने को कहीं से भी मैं जायज नहीं मानता हूं कि आखिर ऐसी स्थिति बन गई। हाँ, ऐसी स्थिति बन गई कि जिसमें डीएम साहब को थप्पड़ चलाना पड़ा। मतलब कि क्या वो पुलिस बल भी इतने वहां पर लाचार हो गए थे कि अब खुद उनको आकर के थप्पड़ चलाना पड़ा, तब जाकर के वो भीड़ इधर उधर हुई। खैर, जिस भी माहौल में, जिस आवेश में या जिस परिस्थिति बनी होगी, मैं तो वहां था नहीं, तो उन्होंने चला दिया। मैं इसको नहीं मानता हूं कि ऐसा उनको नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अगर किसी का जान जा रही हो, कोई हार्ट अटैक का आ गया हो और लग रहा होगा कि अब ये रास्ते खाली नहीं होंगे तो ये व्यक्ति की मौत हो सकती है, वैसी स्थिति में कभी-कभी व्यक्ति संतुलन खो देता है और उस स्थिति में हो सकता है कि गुस्से में उन्होंने चला दी होगी। लेकिन हम समझते हैं कि डीएम साहब से ये उम्मीद नहीं की जाती है। वो दीजिए, आपके पास पर्याप्त फोर्स है। संजय जी, आगे क्या लगता है, क्या पटना डीएम के खिलाफ कोई एक्शन भी लिया जा सकता है? अब तो ये तो मान लिया कि डिपेंड करता है कि क्या उनके ऊपर कोई एफआईआर हुआ है, नहीं हुआ है, जिस अभ्यर्थी को या जो, हाँ, जो हंगामा कर रहा था उसने क्या इनके खिलाफ में कोई, हाँ, इस उनके खिलाफ में कोई दर्ज किया है कोई एफआईआर कि हमें क्यों थप्पड़ पीटा गया, मारा गया, जबकि हमारी कोई गलती नहीं थी। तो अब क्या है, वो तो जरा सा जब तक कंप्लेन नहीं देखा जाएगा कि डीएम साहब के विरुद्ध कोई कंप्लेन किया है या नहीं किया। अब कंप्लेन करने के बाद तो फिर तो ये न्यायालय का मामला बन जाता है, वो जज साहब उसको देखेंगे कि इन्होंने थप्पड़ मारी नहीं मारी, उसके एविडेंस के रूप में वो तस्वीरें वहां रखी जाएगी और फिर इनके अपने तर्क होंगे, उनके अपने तर्क होंगे। तो ये मामला तो जुडिशियरी का है, इसलिए इसमें हम लोग अपना पक्ष नहीं रखें।
पक्ष ये रखना है कि अगर वो तस्वीरों में वो बात आई है कि उनको थप्पड़ मारा गया अभ्यर्थी को, अब डीएम साहब जिस परिस्थिति में भी थप्पड़ मारे हों, थप्पड़ मारना डीएम साहब का काम नहीं है। डीएम साहब का काम है कंट्रोल करना। पूरा सिस्टम डीएम साहब का है भाई। वो तो सारे लोगों को, उनके साथ एसएसपी थे, लाइन ऑर्डर को कंट्रोल करना उनका काम है। उनको कहते कि किसी व्यक्ति की जान जा रही है और ये बच्चे हंगामा कर रहे हैं, उनको तो बजाते ये अधिकार मिला हुआ है कि किसी भी कीमत पर वो लाठी चार्ज करना पड़े या आपको जिस तरह से कंट्रोल करना पड़े, लाइन ऑर्डर कंट्रोल को आपको कंट्रोल करना है। डीएम साहब का काम आदेश देना है। लेकिन हो सकता है कि वो राम इकबाल सिंह जिनकी मौत हो गई, उस गुस्से में लगा होगा कि एक व्यक्ति की अब मौत हो रही है, व्यक्ति दर्द से कराह रहे हैं, हॉस्पिटल अभी उनको इमीडिएट भेजना चाहिए ताकि उनकी जान बच जाए, और ये बच्चे सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो अब उस गुस्से में, उस भाव में आकर के इन्होंने थप्पड़ चला दी होगी, आपा खो दिया होगा। इसी संतुलन की बात तो मैं कर रहा हूँ कि व्यक्ति कभी कभी संतुलन खो देता है, लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये बच्चे बात क्यों नहीं मान रहे। इसी क्रम में ऐसा हुआ होगा। लेकिन संजय जी, आपने ये भी देखा कि एक और अपडेट है इस मामले में। आपने देखा कि किस तरह से 50-60 अभ्यर्थियों को चिन्हित भी किया गया है और खबर ये आ रही है कि उन पर एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन एफआईआर तो हो चुका है। क्या आपको लगता है कि अभ्यर्थी कसूरवार हैं? अपनी मांगों के लिए आवाज बुलंद करना क्या गुनाह हो गया है? देखिए, अपनी मांगों के लिए आवाज बुलंद करना बिल्कुल गुनाह नहीं है, लेकिन वो अभ्यर्थी नहीं थे, वो परीक्षार्थी थे। और अगर परीक्षा देने के लिए वो केंद्र पर गए थे तो वो परीक्षा दे रहे थे। अब उनकी शिकायत ये थी कि हमें क्वेश्चन पेपर नहीं मिला। तो क्वेश्चन पेपर नहीं मिला तो आप इंतजार तो करते, 2 घंटे की परीक्षा थी ना, 2 बजे के बाद आपको जो करना था करते। क्वेश्चन आउट हो गया, पेपर लीक हो गया, जितनी तरह की शिकायतें थी वो 2 बजे के बाद होती ना। अगर आपने 12 बजे, 12:15 बजे, 1 बजे अपने कक्ष से निकल करके बाहर आ गए और हंगामा करने लगे, तो फिर तो जो मैं फिर कह रहा हूं कि जो सीसीटीवी कैमरे हैं और वीडियो हैं, वो तो उसकी पुष्टि करेगा ना। एफआईआर करने से कुछ नहीं होता है। अगर एविडेंस देती है एडमिनिस्ट्रेशन कि देखिए ये बच्चे बाकी बच्चे को परीक्षा देने में बाधक बन रहे थे, तो आपके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। बिल्कुल। तो आप क्या करना चाह रहे थे? वो आंदोलन की, परीक्षा केंद्र कोई आंदोलन की जगह नहीं ना होती है। आंदोलन की जगह है आयोग के बाहर जाकर के आंदोलन कीजिए, गर्दनी बाग में जाकर के आंदोलन कीजिए। तो अगर वो परीक्षार्थियों के खिलाफ, जिसके बारे में आप कह रही हैं कि अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है, देखिए सरकार परीक्षार्थी हो, अभ्यर्थी हो, छात्र हो, इसके प्रति सॉफ्ट रहती है। ठीक है, वो डराने के लिए, थोड़ा सा उनको नियंत्रित करने के लिए कभी कभी कुछ कड़े एक्शन ले लेती है व्यवस्था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बच्चे बिहार के हैं। अब उन बच्चों के अंदर में कोई गलतफहमी हो गई, कोई 2 बच्चे ने अफवाह फैला दी होगी, निकलो बाहर निकलो, क्वेश्चन आउट हो गया, परीक्षा देने से क्या फायदा है। अब उस अफवाह के शिकार भी बहुत बच्चे हो गए होंगे, वो भी उनके साथ निकल गए होंगे और अब उन पर एफआईआर आप कर दीजिए, तो वो बच्चा को तो खुद नहीं समझ में आ रहा होगा कि आखिर हमारी क्या गलती है। अगर अफवाह फैली, हम इंतजार करते रहे, हमारे टेबल पर प्रश्न पत्र नहीं आया, हमें ओएमआर सीट भरने का मौका नहीं मिला, हम उस शेड्यूल में वहां बैठे हुए थे, तो गलती आपकी थी और एफआईआर आप हम पर कर रहे हैं। अगर आपके पास, मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि 273 प्रश्न पत्र की जगह पर 192 प्रश्न पत्र ही थे, 192 परीक्षार्थी को ही न मिला होगा, बाकी बच्चे तो बैठे हुए होंगे। तो क्या उसके लिए सब्स्टिट्यूट व्यवस्था की गई? अगर उसके लिए कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं की गई, तो कोई ऑप्शन अगर नहीं होगा। अब भिक्षक के बारे में बच्चे ही बोल रहे हैं कि जो मैडम थी वो कह रही थी कि नहीं नहीं नहीं, आप लोग बैठिए, आप लोगों का प्रश्न पत्र आएगा। लेकिन चूंकि वो तो पैकेट बना के ऑलरेडी भेजा जाता है ना, अब भेजा जाता है उस पैकेट में उसका प्रश्न पत्र ही कम थे, तो किस पैकेट का प्रश्न पत्र खोल करके वहां दे देते। दूसरी चीज, उसको सीरीज में बैठाया जाता है वहां,
अब ए वाले को जिस तरह से मिला उसको बी वाला मिलेगा, सी मिलेगा, डी मिलेगा, ई मिलेगा, इस तरह से, ताकि एक दूसरे के बगल में बैठने वाले का सेट मैच नहीं करे, माने सीक्वेंस। सीक्वेंस प्रश्न पत्र तो एक ही होते हैं कि अगर 150 प्रश्न थे तो वो तो 1 से 150 तक सबके प्रश्न पत्र एक ही, लेकिन सीक्वेंस बदल दिया जाता है कि किसी का अगर 1 से 50 चाहिए। जी जी जी। तो अब वही तो रहा होगा ना कि वो 273 के बाद जो 192 ही थे, अब शिक्षक को भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि कौन सा सेट हम इन लोगों को दें। सेट ए दें, सेट बी दें, सेट सी दें, सेट डी दें, सेट ई दें। शिक्षक को तो आप जो पैकेट दीजिएगा वो पैकेट उनको बांट देना है। वो जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है, बच्चे जिस तरह से बैठ जाते हैं और बैठने के बाद अब वो उनको पता है कि इस रो में हमको कौन सा सेट बांटना है, एक सेट में भी इधर उधर कर देंगे तो फिर वो नंबरिंग गड़बड़ हो जाता है। तो जब प्रश्न पत्र ही कम थे तो बच्चे को प्रश्न पत्र नहीं मिला, शिक्षक को कुछ चीज बताया नहीं गया, और जो सिस्टम था वो सिस्टम उसको कोऑर्डिनेट नहीं कर पाया। अब यही तीनों का कारण कि वो सेंटर हंगामे की भेंट चढ़ा। यानी कि संजय जी आप भी इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं, आप भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मिस मैनेजमेंट तो हुआ था और मिस मैनेजमेंट की ही वजह से वहां पर कमोशन हो गया और जमकर बवाल काटा गया, ये बात आप भी स्वीकार कर रहे हैं? अरे बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं, इसमें कहाँ कुछ। मैं तो बार बार दोहरा रहा हूं कि अगर कोई बच्चा परीक्षा देने गया हो और उसके सामने जहां जो उसका सीटिंग अरेंजमेंट है वो अपनी सीट पर बैठ करके प्रश्न पत्र और ओएमआर सीट का इंतजार कर रहा हो और उसको नहीं मिला तो क्या करेगा? इंतजार करेगा। और सामने और किसी को मिल गया, सामने वाला बच्चा प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहा हो तो उस वक्त क्या बीतती होगी जी, और कोई अनाउंसमेंट अगर आपने नहीं किया हो जी जी, तो उस स्थिति में तो इस तरह का कियोस्क की स्थिति हो ही जाएगी ना। और जब ये यही स्थिति तो हुई वहां, यही स्थिति तो वहां हुई कि हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब वो बच्चे ही कह रहे थे कि एक कमरे में प्रश्न पत्र बांटे जा रहे थे, एक कमरे में हम लोग बैठ के इंतजार कर रहे थे कि 12:15 हो गया, 12:30 हो गया, 12:45 हो गया, प्रश्न पत्र आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, प्रश्न पत्र नहीं आए। तो मिसमैनेजमेंट का ही वो रिफ्लेक्शन था। यहाँ पर बड़ा सवाल ये उत्पन्न होता है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? बीपीएससी की परीक्षा थी, कोई मामूली परीक्षा नहीं थी, ये बीपीएससी की परीक्षा थी और वहां पर इस तरह का मिसमैनेजमेंट हो गया। और यहाँ पर भी हमें ध्यान देना होगा कि ये बीपीएससी 70वीं की परीक्षा थी जिसको लेकर पहले से ही हंगामा मचा हुआ था और वहां पर इतनी बड़ी चूक कि पेपर ही कम भेजे गए। यहाँ पर इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट कैसे हो गया और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं, वो ठीक कह रही हो कि चूंकि स्टेट का ये सबसे बड़ा सिविल सर्विसेज का एग्जाम है। अब ये बच्चे एसडीएम बनेंगे, यही बच्चे एसडीओ बनेंगे, यही बच्चे जो हायरार्की में या जो भी उनको मिलेगा वो पोजीशन ग्रहण करेंगे, और इन्हीं को आप यही सिस्टम के अधिकारी बनेंगे, सिस्टम के नियंत्रक बनेंगे, और उनको सबसे पहले उन्हीं को सिस्टम का सामना करना पड़ा। जो प्रिलिमिनरी टेस्ट देने वाले बच्चे हैं जो सिस्टम संभालेंगे इस बिहार का, उन्हीं को सिस्टम का शिकार होना पड़ा। तो ये अपने आप में तो एक बड़ा मजाक कर दिया, बड़ा मजाक कर दिया। तो ये तो जिलाधिकारी का आज मैं देख रहा था न्यूज़पेपर में कि उन्होंने आयोग से पूछा है कि भाई बताइए ऐसी गड़बड़ी क्यों हुई, कहां से ये गड़बड़ियां हुई। दूसरी बात, तरह तरह के आरोप लगा रहे थे बच्चे, उन आरोपों में मैं नहीं जाता हूँ। मैं बस केवल एक चीज में जाता हूँ कि क्या 273 की जगह पर उस पैकेट में 192 प्रश्न क्या नहीं थे? क्या बच्चों को देर से प्रश्न पत्र नहीं मिला? क्या कुछ कमरे में प्रश्न पत्र बट गए थे और कुछ कमरे में बच्चे इंतजार करते रहे, उनको प्रश्न पत्र नहीं दिया गया? क्या अब बार बार इसका अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि कमरा नंबर इतने में अगर प्रश्न पत्र बट गए हैं तो कमरा नंबर इस के परीक्षार्थी
इंतजार करें, उनको समय दे करके कॉम्पनसेट किया जाएगा। क्या इस तरह की चीजें बरती गई? अगर नहीं बरती गई, एडमिनिस्ट्रेशन आपत्ति है संजय जी जो लगातार बच्चे कर रहे थे, क्योंकि मैं भी वहां पर मौजूद थी, ये भी वो बड़ा शक जाहिर कर रहे थे, बाज़ाब्ता वो सबूत भी हमें दिखा रहे थे कि सील टूटी हुई थी, सील टूटी हुई थी। जब प्रश्न पत्र आए, जब बुकलेट आई, तो हमने देखा कि सील खुली हुई है। तो अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि सील कैसे टूट गई। नहीं, आज तो मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा कि एक बच्चा एक पैकेट लिए हुए था, और एक पैकेट जो होता है उस पैकेट में 12 प्रश्न पत्र के सेट होते हैं, मतलब एक ग्रुप का सेट उसमें होता है। अब वो लड़का पेपर लेकर के बीपीएससी ऑफिस के नजदीक ही की वो एक तस्वीर थी जो एक परीक्षार्थी लिए हुए था, और कहा कि सारे जो बक्से खोले गए तो सारे ये तो पैकेट तो सील थे, लेकिन ये सबसे नीचे था और इसका सील भी टूटा हुआ था उस पैकेट का, और प्रश्न पत्र को भी सील कर दिया जाता है ओएमआर शीट के साथ, वो सील भी खुला हुआ था। तो इसकी भी शिकायत बच्चे ने की है कि भाई ये, अब रह गई बात की इसकी जांच, तो जिन्होंने बक्सा खोला उस बच्चे को, उस परीक्षार्थी को वो सील टूटा हुआ पैकेट, सील टूटा हुआ क्वेश्चन पेपर आखिर कैसे उसकी हाथ लग गई? बिल्कुल। क्या किसी से उसने झपट लिया, या सील टूटा हुआ था तो वीक्षक ने कहा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब सील टूटा हुआ है तो है। तो हाँ, इस तरह की भी जो आप कह रही हैं, इस तरह की भी शिकायतें हैं समरी, जिसके लेकर के बच्चों में नाराजगी है। मैं बता रहा हूं ना कि अगर परीक्षाओं में गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ियों की शिकायत आती है, जो मेहनती विद्यार्थी हैं वो भेंट चढ़ जाते हैं, तो उनको तो एक सख्त सिस्टम पर होगा। अब ये सिस्टम में एक चीज तो इस बार भी समझ में आ गई कि 273 की जगह पर 192 प्रश्न पत्र ही क्यों थे भाई, 192 सेट ही क्यों थे? अब ये सिस्टम के सामने सवाल है, देर से क्यों मिला प्रश्न पत्र, एक कमरे में बट गए, एक कमरे में इंतजार करने के लिए क्यों कहा गया? और कुछ जगह की शिकायतें इस तरह की भी मिली है कि परीक्षा तो देर से शुरू हुई, लेकिन 2 बजे जो इसका टाइम जब ओवर हो गया उस समय उनसे वो एमआर शीट ले लिया। तो जब आपने देर से जिन कारणों से भी ये किया, फिर वो समय का लाभ उन बच्चों को क्यों नहीं दिया गया? अब देखना होगा, क्योंकि सारा चीज अब डिजिटल लॉक से ऑपरेट होता है। कितने बजे बॉक्स खोलना है, कितने बजे वो जो एग्जामिनेशन सुपरिटेंडेंट होंगे और जो ऑब्जर्वर होंगे दोनों, और 2 विद्यार्थी जो परीक्षार्थी होते हैं उनके सामने वो बॉक्स खुलेगा, कितने बजे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितने बजे फिर वो एक मैसेज आएगा और सब ले लिया जाएगा। तो जो मिसमैनेजमेंट बोल रही हो ना, मैं इसको मिसमैनेजमेंट ही मानता हूँ कि मिसमैनेजमेंट तो हुआ है। रहे हैं, लेकिन बीपीएससी जो है कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा कि बीते दिन बीपीएससी ने भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वहां पर उनसे सवाल पूछा गया। सवाल पटना डीएम के बयान को लेकर भी पूछा गया था। उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी बात बताई है और हम जो आपको बता रहे हैं ये कुछ और है, यानी कि दोनों का बयान बिल्कुल अलहदा था संजय जी। बीपीएससी मैं कह रहा हूं कि दोनों के नहीं, दोनों के बयान अगर अलग अलग हैं तो फिर सिस्टम किसको कहते हैं? आयोग एक एजेंसी है, नोडल एजेंसी है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, और जिला अधिकारी हैं जो एक अथॉरिटी है कि जिले में किसी भी तरह का एग्जाम होगा उस एग्जाम को नियंत्रित, कंट्रोल और व्यवस्थित कराने की जिम्मेवारी जिलाधिकारी की होती है। तो दोनों के बीच में तो कोऑर्डिनेशन होना ही चाहिए। दोनों के बयान अगर अलग अलग होंगे तो ये तो अपने आप में एक सवाल है। आज तो मैंने देखा, न्यूज़पेपर में ही देखा कि जिलाधिकारी ने कहा है कि मैं आयोग से पूछा हूँ कि इस तरह की गड़बड़ियां क्यों हुई भाई, कि जो सेट आए उसमें पटना डीएम ने मैंने पूछा है जी। तो अब आखिर वो उनको पूछने का अधिकार है कि इस तरह के प्रश्न पत्र कम क्यों आए, और ये यही कारण अगर हंगामा का बना तो मैं मानता हूं कि बीपीएससी की ये चूक है, बीपीएससी से चीजें छूटी है। और आपने अगर आपको पता है, आपने ये भी देखा होगा कि बीपीएससी चेयरमैन से ये भी प्रश्न पूछा गया था कि उन अभ्यर्थियों का क्या जो परीक्षा से वंचित रह गए थे, क्या बीपीएससी उनकी दोबारा परीक्षा लेगा? इस पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि उनकी दोबारा परीक्षा नहीं ली जाएगी, नहीं ली जाएगी।
तो क्या ये उनके साथ करना जायज है संजय जी? उनका क्या दोष है? कोई दोष उनका नहीं है। अगर उनके कमरे में प्रश्न पत्र नहीं गया, उनको समय से प्रश्न पत्र नहीं मिला, कोई अनाउंसमेंट, जिस तरह की बात वो परीक्षार्थी कर रहे हैं कि कोई इस तरह का अनाउंसमेंट नहीं हुआ, तो फिर तो इन छात्रों को मिलना चाहिए जाकर के आयोग से कि इसमें हमारी क्या गलती है, हमारी परीक्षा। और ऐसा पहले तो हुआ है कि अगर एक सेंटर पर कहीं कोई हंगामा हुआ है और बाकी सेंटर को तो नहीं, लेकिन उस सेंटर पर दोबारा फिर परीक्षा ले ली गई है। आप ही तो बता रहे थे कि हमारे पास कई सेट हैं, तो जो जो बच्चे परीक्षा देना चाहते हैं, हम तो कहेंगे कि बीपीएससी को इन बच्चों को मौका देनी चाहिए। बड़े इंतजार के बाद इनको परीक्षा देने का मौका आता है, और अगर वो परीक्षा देने से वंचित रह गए, और वो वंचित इस वजह से रह गए कि कहीं ना कहीं से उस सेंटर पर इतने सारे छात्रों की संख्या होने की वजह से एक अफरा तफरी का माहौल बन गया, तो बीपीएससी को इन बच्चों के प्रति हम समझते हैं कि सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए, कोऑपरेटिव रवैया अपनाना चाहिए। आप ही के बच्चे हैं, बिहार के ही बच्चे हैं, इनको मौके से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। आपने ये भी देखा होगा कि चिराग पासवान भी भड़क गए थे पटना डीएम पर, साफ साफ कह दिया गलत किया है पटना डीएम ने। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि पप्पू यादव ने ये सवाल आज पार्लियामेंट में उठाया। बीते दिन चिराग पासवान जी ने भी, हाँ जी, चिराग पासवान जी ने भी कहा। और बिल्कुल, ये जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, ये बिहार के भविष्य हैं। बिल्कुल, डीएम साहब भी कहीं से परीक्षा दे करके ही उत्तीर्ण हुए हैं, और इसी तरह की सिविल सर्विसेज की परीक्षा दे करके उत्तीर्ण होकर के आए हैं। शायद सिस्टम इनके साथ भी कोऑपरेट नहीं करता तो आज ये इस पद पर नहीं होते। तो विद्यार्थियों के प्रति हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक कह रही हो कि ये सबसे बड़ी सिविल सर्विसेज की परीक्षा है स्टेट लेवल की। लंबे दिनों के इंतजार के बाद इन बच्चों को मौका मिलता है। बिहार में वैकेंसी कितनी आती है, इस बार वैकेंसी अच्छी है, 2035 सीटें हैं। हालांकि 68% ही परीक्षार्थी अपीयर हुए। जो डेटा आया है उसमें 4,80,000 बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था। 3,35,000 का डेटा आ रहा है कि 3,35,000 परीक्षार्थी अपीयर हुए। तो बाकी परीक्षार्थी तो अपीयर हुए ही ना, केवल एक सेंटर पर जो मिसमैनेजमेंट हुआ। हम बार बार मिसमैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, मिसमैनेजमेंट। बिल्कुल, ये कोऑर्डिनेशन का अभाव रहा। जी, आपने ये भी देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने भी बीते दिन बहुत कुछ कह दिया था इसको लेकर के। नहीं, तेजस्वी यादव जी ने कल शाम में भी फेसबुक पर लाइव करके या कोई और ट्विटर हैंडल पर उन्होंने मैसेज किया है कि छात्रों को, अगर मेरी सरकार बनेगी तो हम कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे, बिल्कुल आपके हितों का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, वो करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन एक मनोबल तो उन्होंने बढ़ाने का काम किया। तो मनोबल बढ़ाना विद्यार्थियों का ये है। और विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, वो तो गलती करेंगे, आप उनको समझाइए भी और उनको डांट भी लगाइए, दोनों के लिए आप हैं। लेकिन मिसकम्युनिकेशन और मिसमैनेजमेंट, उनके साथ ज्यादती मत कीजिए। चलिए, बहुत बिल्कुल जी। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है संजय जी ने। देखिए, तफसील से हम लोगों ने आपको समझाने की कोशिश की है कि आखिर बीते दिन की कहानी क्या कुछ है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।